नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश सूर्य ग्रहण पर महायोग। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरे 320 साल बाद ये सूर्य ग्रहण है बहुत खास। सूर्य ग्रहण का क्या होगा आप पर असर, पंडित सुरेश पांडे जी के साथ देखिए सूर्य ग्रहण पर महायोग। जी हाँ, तो कल महायोग में सूर्य ग्रहण है। 320 साल बाद दुर्लभ पंचग्रही महायोग में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में हम सभी पर सूर्य ग्रहण कैसा असर डालने वाला है और अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो कौन से वो खास उपाय हैं जिनको करके ग्रहण के साए से खुद को बचाया जा सकता है। कल कब लगेगा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, इसके साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज को खास तौर पर ग्रहण के दौरान क्या कुछ करें, ये तमाम खास जानकारी पूरा 1 घंटा आपको पंडित सुरेश पांडे जी देंगे। तो जो भी आपको पंडित जी बताएंगे उसे आप लोग प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कल लगने वाला सूर्य ग्रहण किन मायनों में आखिर खास है। जी पंडित जी बताइए। चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले, चूंकि सूर्य ग्रहण है, भगवान सूर्य को एक बार प्रणाम करें। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य को प्रणाम है जो संसार के अंधकार को नष्ट करते हैं और संसार को प्रकाश में लाते हैं और संसार को जीवन देते हैं। ऐसे भगवान आदित्य सूर्य देव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कल 9 मार्च 2016 दिन बुधवार को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है वो कुंभ राशि पर सूर्य ग्रहण बन रहा है। पंचग्रही महायोग का संयोग होगा। यह दुर्लभ संयोग जहां कुछ राशि वालों के लिए फायदेमंद होगा, वहीं कुछ राशि वालों के लिए कष्टदायी होगा। ज्योतिष शास्त्र की संहिता में एक वर्णन आता है कि एक रासौ यदायांति चत्वारि पंचग्रहा मही कृष्णा प्लावयंती रुधिरेण जलेन वा। जब एक ही रास में 4 या 5 ग्रह इकट्ठा हो जाते हैं तो उस समय पृथ्वी या तो जल से मग्न हो जाती है या तो रक्त से मग्न हो जाती है, या तो पृथ्वी पर खून खराबा होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और या तो इतनी वृष्टि होती है जिससे फसलों को और मानव को नुकसान पहुंचता है। देखिए, जहां तक साधकों की बात है, तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वालों की बात है, उनके लिए तो ये ग्रहण वरदान बन करके आया हुआ है। ऐसे लोगों के लिए यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्य ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, श्राद्ध योग और कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा के साथ होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान 5 ग्रह केतु, बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा कुंभ राशि पर साथ साथ रहेंगे। ऐसे में सभी ग्रहों पर शनि और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। कल बुधवार को सूर्य ग्रहण लगने के कारण अनाज और चावल का नुकसान हो सकता है। अनाज की कीमतों में वृद्धि होगी क्योंकि फसल को नुकसान पहुंचेगा। जब फसल को नुकसान पहुंचेगा, फसल कम होगी तो अनाज के दाम स्वाभाविक रूप से महंगे होंगे। और वहीं सोना, पीली वस्तुएं, पीतल की चीजें महंगी हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोने के भाव आसमान छुएंगे। इस ग्रहण के बाद ऐसा होगा। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण आपके लिए कुछ मामलों में वरदान बन करके आ रहा है, वहीं आज एक और योग है। वह योग है भौमा अश्विन्याम, मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, चंद्रे सतभिषागते और चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र पर हो। ऐसे में अगर अष्टोत्तर दुर्गा सतनाम को भोजपत्र पर लिख करके गले में धारण किया जाए तो ऐसा आदमी कुबेर के समान धनवान होता है। वह योग इस समय चल रहा है और रात 11:36 तक वह योग रहेगा। आप भी यदि चाहते हैं धन की इच्छा
तो भोजपत्र लेकर के लाल कलम से दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम को शुद्धता से पूर्व दिशा में मुंह करके लिख लें और उसे चांदी के ताबीज में गले में धारण कर लें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो कल लगने वाला सूर्य ग्रहण आखिर खास क्यों है, इसके बारे में तो आपको विस्तार से पंडित जी ने बता ही दिया। अब सबसे जरूरी बात वो ये कि कल कब लगेगा सूर्य ग्रहण का सूतक काल, यानी कब से कब तक कल सूर्य ग्रहण रहने वाला है। अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, कब से लेकर कब तक कल सूर्य ग्रहण? देखिए, कल 9 मार्च 2016 बुधवार को अमावस्या तिथि में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आपको बताना चाहूंगा कि कल सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। सूर्य ग्रहण कल 9 मार्च 2016 बुधवार को सुबह 5:24 पर ही शुरू हो जाएगा और 6:46 तक रहेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। जब हमारा यह विशेष कार्यक्रम जो ग्रहण पर आयोजित है समाप्त होगा, उसके ठीक 27 मिनट बाद सूर्य ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण के मोक्ष काल तक अर्थात कल सुबह 6:46 तक रहेगा। ग्रहण का सूतक काल आज यानी 8 मार्च को शाम 5:24 से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण 9 मार्च को सुबह 5:24 पर शुरू होगा। सूर्य ग्रहण का मध्यकाल 9 मार्च को सुबह 6:04 पर होगा और सूर्य ग्रहण का मोक्ष यानी समाप्ति 9 मार्च को सुबह 9:46 पर होगा। ये ग्रहण के संदर्भ में कुछ विशेष आवश्यक सूचना है जिसे आप नोट कर लें। कल लगने वाले ग्रहण पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब विषयों पर भी मैं विस्तार से चर्चा आगे करूंगा। जी हाँ, तो चलिए पंडित जी के साथ हम राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि किस राशि के जातक पर कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का कैसा असर रहेगा, बुरा या अच्छा, पंडित जी आपको बताएंगे। तो कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का मेष राशि के जातकों पर कैसा असर रहेगा और ग्रहण का शुभ फल पाने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए पंडित जी से ही जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, मेष राशि के जातकों पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल जो सूर्य ग्रहण प्रातः काल लग रहा है उसका मेष राशि के जातकों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव रहेगा, अर्थात शुभ साबित होने वाला है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से पैसा आएगा, किसी नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं और शुभ फल पाने के लिए ग्रहण काल में ओम घृणी सूर्याय नमः का मानसिक जप करें। देखिए, मंत्र सिद्धि के लिए ग्रहण काल से और दिवाली की रात से उत्तम समय कोई नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की यह मान्यता है कि ग्रहण काल में और दीपावली की रात जो भी मंत्र जप किए जाते हैं वो सदा सर्वदा के लिए उस व्यक्ति के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मेष राशि के जातक ओम घृणी सूर्याय नमः का तो मंत्र जप करें ही, उसके साथ ही यदि किसी मंत्र की आप सिद्धि चाहते हैं, धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, नजर टोने से संबंधित, किसी भी चीज से आप संबंधित, पढ़ाई से संबंधित और विघ्नों को समाप्त करने से संबंधित, ऋण से मुक्ति से संबंधित, तो उसके अनुरूप मंत्र आप जप करिएगा। अगर आपको भय लगता है, डर लगता है, जादू टोने टोटके की आपको डर है, भय है, तो आप ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का भी ग्रहण काल में जप करके जिंदगी भर के लिए भय से मुक्त हो सकते हैं। तो वहीं कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का वृषभ राशि वालों पर कैसा असर रहेगा और ग्रहण का शुभ फल पाने के लिए ये लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं, कौन से खास उपाय कर सकते हैं, अब पंडित जी इनके बारे में आपको बताएंगे। जी पंडित जी, इन पर कैसा असर रहेगा? देखिए, जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके 10वें स्थान में कल लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण, उनके 10वें स्थान में जीविका के स्थान में यह ग्रहण लग रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण ठीक रहेगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कानूनी मामलों में आपको
सफलता मिलेगी और वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। व्यवसाय में, कारोबार में निश्चित रूप से तरक्की मिलेगी और व्यवसाय कारोबार में आ रही रुकावटें भी अब समाप्त होंगी। वैसे तो आप जो भी मंत्र जप करना चाहें अपने मन के अनुसार वो करिएगा, लेकिन सूर्य देव के लिए, सूर्य के कष्ट का निवारण करने के लिए ओम मित्राय नमः कम से कम इस मंत्र का भी मानसिक जप जरूर करिएगा। उसके बाद में यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार सुखी और संपन्न रहे तो आप ओम सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करिएगा। इस मंत्र के जप से हर प्रकार के सुख और वैभव आपके जीवन में बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समय है कल 5 मिनट सुबह से लेकर के 6:46 तक। सूर्य ग्रहण शुरू होने के पहले स्नान कर लीजिएगा और पूरे ग्रहण में मंत्र जप कीजिएगा। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद दान करके तभी आप अन्न वगैरह का सेवन करिएगा। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले हमारे दर्शक जुड़ गए हैं कृष्णा पंचकुला से, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी कृष्णा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे कृष्णा जी। पंडित जी, मेरे को अपने भविष्य के बारे में पूछना है। सूर्य ग्रहण में मेरा कैसा रहेगा? मेरा देखो, मिथुन राशि है, प्रचलित नाम के हिसाब से आपके भाग्य स्थान में ये ग्रहण लग रहा है। ग्रहण थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव लाने वाला है, लेकिन जहां तक भविष्य का प्रश्न है तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। थोड़े से संघर्ष के बाद आपका जीवन अच्छा होने वाला है। कल ग्रहण में आपको चाहिए कि महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, इसका आप सुबह 5:24 से 6:46 तक स्नान करके पूर्व दिशा में मुंह करके जप करिएगा और ग्रहण के समाप्ति के बाद स्नान करके चावल का दान करिएगा। उसके बाद में अन्न ग्रहण कीजिएगा तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का मिथुन राशि के जातकों पर कैसा असर रहेगा और ग्रहण का शुभ फल पाने के लिए ग्रहण काल में मिथुन राशि वालों को क्या खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, इन्हें क्या खास करना है? देखिए, कल साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण मध्यम रहेगा, मध्यम फलदायी रहेगा। न तो बहुत पॉजिटिव है, न तो बहुत निगेटिव है, लेकिन रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपको कुछ अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। बच्चों से जुड़ी हुई चिंताएं मन मस्तिष्क पे अपना ज्यादा प्रभाव बनाएंगी, चिंताएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में शुभ फल पाने के लिए ग्रहण काल में सूर्य का मंत्र ओम रवै नमः, इस मंत्र का मानसिक जप आपको करना ही चाहिए और अशुभ समाचार आपके पास तक न पहुंचे और अशुभ शुभ में बदल जाए, इसके लिए आपको एक छोटा सा मंत्र बताना चाहूंगा। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। हे देवी, हमारे जीवन में हर प्रकार के सुखों का आविर्भाव करें और दुखों का और अशुभ प्रभावों का शमन करें। ऐसी भावना के साथ कल अगर ग्रहण काल में आप मंत्र जप करेंगे तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे कर्क और सिंह राशि वालों पर कल सूर्य ग्रहण का कैसा असर रहेगा और साथ ही ग्रहण के शुभ फल पाने के लिए ग्रहण काल में आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 24 की खास पेशकश सूर्य ग्रहण पर महायोग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश सूर्य ग्रहण पर महायोग में। कल लगने वाला सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। ऐसे में 12 राशि वालों को ये जानना बहुत जरूरी है।
इस सूर्य ग्रहण का उन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय में कौन सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए सूर्य ग्रहण के बुरे साए से दूर रहने के लिए, ये हम आपको सभी कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कल सूर्य ग्रहण का कर्क राशि के जातकों पर कैसा असर पड़ेगा। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कल जो सूर्य ग्रहण लग रहा है सुबह 5:24 पर और 6:46 तक रहेगा, ये कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने वाला ग्रहण होगा। मेरा सुझाव है कि यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो कल अगर आप यात्रा ना करें या यात्रा करें तो गाड़ी बहुत संभल करके चलाएं। बच्चों के कारण भी सम्मान को थोड़ी सी ठेस पहुंच सकती है और झगड़े का भी योग बन रहा है, किसी से विवाद हो सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव आप पर न पड़े, इसके लिए जहां ग्रहण काल में ओम सूर्याय नमः सूर्य के इस मंत्र का आपको मानसिक जप करना है, वहीं आपको बताना चाहूंगा कि एक मंत्र जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जितनी अधिक संख्या में हो सके आप भगवान शिव का ध्यान करके जप करिएगा। चोट चपेट दुर्घटना और अशुभ समाचार से आप पूरे वर्ष मुक्त रहेंगे और आपका जीवन सुखमय और आनंद युक्त व्यतीत होगा। चलिए अब सिंह राशि के जातकों की हम बात कर लेते हैं। कल लग रहे सूर्य ग्रहण का इन पर क्या कुछ असर पड़ेगा और ग्रहण का शुभ फल पाने के लिए और अशुभ प्रभावों से बचने के लिए ग्रहण काल में सिंह राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, ये कौन से खास उपाय कर सकते हैं। कल जो सूर्य ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि में, ये सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सामान्य फल देने वाला है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से जहां कोर्ट केस में आपको सफलता मिल सकती है, वहीं कोई पुरानी बीमारी भी आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कटुता बढ़ेगी। सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए एक तरफ तो आप सूर्य के मंत्र ओम भानवे नमः का मानसिक जप करिएगा और दूसरी बात, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो तो आपको चाहिए कि आप ओम दुंग दुर्गाय नमः दुर्गा जी के इस मंत्र का जप मानसिक रूप से जरूर करिएगा। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा और आपका आने वाला समय भी मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कल सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें और इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के बुरे साए से बचने के लिए कौन से खास उपाय कर सकती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूर्य ग्रहण पर महायोग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सूर्य ग्रहण पर महायोग। कल सूर्य ग्रहण है और आज एक दिन पहले पंडित सुरेश पांडे जी आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी बेहद दिलचस्प और जरूरी जानकारी दे रहे हैं, जिसे ध्यान में रखकर आप ग्रहण के बुरे फल से बच सकते हैं। अब तक आपने ग्रहण काल के बारे में जाना। अब पंडित जी से हम जानते हैं कि ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सूर्य ग्रहण का बुरा नहीं बल्कि शुभ फल मिल सके। ऐसा क्या आपको खास करना होगा, पंडित जी खुद आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, क्या हम खास करें जिससे हमें अशुभ नहीं शुभ फल की प्राप्ति हो। देखिए, कुछ छोटे छोटे नुस्खे बताना चाहूंगा जिसको करके आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। जैसे घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों के पास गेरू के एक एक दो दो टुकड़े रख दीजिएगा और सूर्य ग्रहण के दौरान एक बार कम से कम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान जमीन पर ऊनी कंबल या कालीन बिछा करके पूरब दिशा में मुंह करके गायत्री मंत्र का मन ही मन जप कर लीजिएगा। अगर आपको प्राणायाम करना आता है तो कम से कम 3 बार प्राणायाम कर लीजिएगा। सूर्य ग्रहण में चींटियों को पिसा हुआ चावल या आटा डाल दीजिएगा और घर में धन रखने के स्थान में
कमलगट्टे का एक एक दाना डाल दीजिएगा और सूर्य ग्रहण से ठीक पहले खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें तुलसी का एक एक पत्ता जरूर डाल दीजिएगा। तुलसी अगर ना मिले तो कुसा भी डाल सकते हैं। ये उपाय ऐसे हैं कि ग्रहण के बाद ग्रहण दोष से ये वस्तुएं आपकी मुक्त रहेंगी। तो चलिए अब हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, एहतियात बरतने होते हैं। तो ऐसे में बताइए कि प्रेग्नेंट लेडीज ऐसा क्या खास करें जिससे सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव उन पर और उनके बच्चे पर ना पड़े? देखिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, गर्भावस्था में रहने वाली महिलाओं के लिए ये अच्छा नहीं माना गया है और हमारे शास्त्रों में ऐसे ग्रहण को गर्भवती महिलाओं को देखने का भी निषेध किया गया है। आज मैं कुछ एक ऐसा उपाय बताना चाहता हूं जिसे गर्भिणी महिलाएं करके अपने गर्भ को भी सकुशल रख सकती हैं और इस ग्रहण के बुरे प्रभाव से भी बच सकती हैं। तो अगर आपको अभी पता चला है कि आप गर्भवती हैं, आपको पहले महीने का ही गर्भ है, तो आप एक बेल का फल या एक नारियल अपने पास रख लीजिएगा और पूरे ग्रहण काल में अपने पास ये फल रखा रहने दीजिएगा। अगर दूसरा महीना शुरू हो गया है तो ऐसी महिलाएं आम की पत्तियां अपने पास रख सकती हैं और या अगर ग्रहण काल में कभी आम का फल उपलब्ध हो तो उसे भी अपने पास रखना चाहिए। तीसरे महीने का अगर गर्भ हो तो महिलाएं केले और केले का पत्ता और नारियल अपने पास रख सकती हैं। चौथे महीने का अगर गर्भ हो तो महिलाएं 4 संतरे और 1 नारियल अपने पास जरूर रखें। 5वें महीने का अगर गर्भ है तो महिलाएं बादाम, छुहारा अपने पास जरूर रखें। इसी तरह से 6ठे महीने का गर्भ होने पर महिलाएं अमरूद और शरीफा अपने पास रख करके सोएं। 7वें महीने का अगर गर्भ है तो महिलाएं सीताफल, नारियल और छुहारा अपने पास रखें। 8वें महीने का अगर गर्भ है तो महिलाएं हरा नारियल और बादाम अपने पास रखें और 9वें महीने का गर्भ है तो महिलाएं नारियल और अष्टगंध का चंदन अपने पास रखें और इसे ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके किसी धर्मस्थान में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक दान कर दें। निश्चित रूप से ग्रहण का कोई बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब गर्भवती महिलाओं को यह भी बताना चाहूंगा कि ग्रहण के दौरान आप कोशिश करें कि कुछ खाएं न, कुछ पिए न, कुछ काटे न, कुछ बांधे न और करवट होकर के बिल्कुल ना सोएं। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, चाहे रामायण पढ़ना, चाहे गीता पढ़ना, जो भी आपको भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ना, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसे करिएगा, लेकिन 5:24 से 6:46 तक पूर्ण रूपेण एक्टिव रहिएगा। जी हाँ, तो प्रेग्नेंट लेडीज को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया और ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या कुछ खास करना है, कोशिश कीजिएगा। जो उपाय आपको पंडित जी ने बताए हैं जरूर कीजिएगा। तो कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का कन्या राशि के जातकों पर कैसा असर रहेगा, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, कल जो सूर्य ग्रहण हो रहा है सुबह 5:24 से प्रारंभ हो रहा है, ये कन्या राशि के जातकों के लिए पहले साल का जो सूर्य ग्रहण है ये शारीरिक कष्ट दे सकता है। वाहन से दुर्घटना हो सकती है, बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कन्या राशि के सभी लोगों को, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष, ओम खगाय नमः का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए मानसिक रूप से और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का यथासंभव जप जरूर करना चाहिए, तब शुभ फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का तुला राशि के जातकों पर कैसा असर रहेगा और शुभ फल की प्राप्ति के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बता दीजिए, ये कौन से खास उपाय करें? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, कल साल का जो पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है
ये आपके राशि वालों के लिए मध्यम फल देने वाला है। चिंताएं बढ़ सकती हैं, आमदनी में कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे आपके लिए वरदान साबित होंगे। शुभ फल पाने के लिए ग्रहण काल में ओम पूष्णे नमः ये सूर्य का मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार कम से कम मानसिक रूप से जप करिएगा और आपका जीवन आनंदित रहे, 7.5 का आपके ऊपर प्रभाव न पड़े। इसके लिए आप ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविश्रवन्तु नः शनि का यह वैदिक मंत्र भी एक माला जप कर लीजिएगा। तो कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का वृश्चिक राशि के जातकों पर कैसा असर रहेगा, शुभ या फिर अशुभ, और ग्रहण का शुभ फल पाने के लिए ग्रहण काल में इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी बता दीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, वैसे तो आपके राशि में मंगल और शनि की युति इस समय चल रही है, लेकिन कल जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, साल का पहला सूर्य ग्रहण है, वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक नहीं रहेगा। ग्रहण के बुरे प्रभाव के कारण आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। पहले से चली आ रही परेशानियां बढ़ सकती हैं। जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए और किसी प्रकार से किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए। अशुभ प्रभाव से बचना है तो सूर्य का मंत्र ओम अर्काय नमः, इस मंत्र का मानसिक रूप से आपको जप करना है और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का ग्रहण काल में 7 बार पाठ जरूर करिएगा। इससे आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलने में सहायता मिलेगी और आपका जीवन भी सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य ग्रहण का धनु राशि के जातकों पर कैसा असर रहेगा, शुभ या फिर अशुभ, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी, इन पर कैसा असर रहेगा और ये कौन सा खास उपाय करें? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये जो कल पहला सूर्य ग्रहण साल का लग रहा है, 5:24 से कल 9 मार्च को शुरू होगा। ये ग्रहण 6:46 तक रहेगा। ये आपको धन लाभ कराएगा। प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी। शासन सत्ता के उच्च शिखर पर बैठे हुए लोगों से आपका परिचय होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा और शुभ फल पाने के लिए आपको कल ग्रहण काल में ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का खूब मानसिक रूप से जप करना चाहिए और आपका जीवन मंगलमय बना रहे। इसके लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। यह जन्म भी धन्य होगा, अगला जन्म भी आपका बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब तक पंडित जी ने आपको ये बताया कि सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए, लेकिन सूर्य ग्रहण पर क्या करने से आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका अमल आपको इस सूर्य ग्रहण पर जरूर करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ग्रहण के समय में तेल मालिश बिल्कुल ना करें। जो लोग ग्रहण के समय तेल मालिश करते हैं उनका स्वास्थ्य त्वचा से संबंधित बीमारियों से जकड़ उठता है और ग्रहण काल में सोना भी नहीं चाहिए। जो लोग सोते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं, रोगी और अशक्त और बुजुर्ग लोगों को ग्रहण काल में आराम करने में कोई बुराई नहीं है। ग्रहण के समय किसी भी तरह की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा तो करनी चाहिए लेकिन मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मानसिक पूजा सब कुछ करना चाहिए। इस वजह से ग्रहण काल में सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के दौरान पत्ता, लकड़ी, फूल ये सब चीजें नहीं तोड़नी चाहिए। चाकू कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुई डोरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण का सूतक काल इस कार्यक्रम के समाप्ति के 24 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ही भोजन नहीं करना है। बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति और रोगी भोजन कर सकते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं लागू होता है। तो इस तरह के उपाय करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यहाँ हमें एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको साल भर भगवान सूर्य की असीम कृपा मिले, और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर ये ग्रहण का क्या असर रहने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सूर्य ग्रहण पर महायोग।
ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण पर महायोग। चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानते हैं कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का मकर राशि वालों पर कैसा असर रहेगा और ग्रहण का शुभ फल पाने के लिए इन्हें ग्रहण काल में कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। जी पंडित जी बता दीजिए। योजना, कल जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है और मकर राशि वालों के लिए ये सामान्य फलदायी रहेगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से यात्रा से लाभ मिलेगा मकर राशि के जातकों को, लेकिन परिवार में किसी बात पर बेमतलब का तनाव हो सकता है। तो इसलिए ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए ओम श्री सवित सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का मानसिक रूप से जप करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके जप करिएगा। आपका जीवन मंगलमय बना रहेगा। चलिए अब कुंभ राशि वालों को बता देते हैं कि इन पर कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का कैसा असर रहने वाला है और शुभ फल की प्राप्ति के लिए ग्रहण काल में ये कौन से खास उपाय कर सकते हैं। जी पंडित जी, ये कौन से खास उपाय करें? कुंभ राशि में ही तो भाई ग्रहण लग रहा है, तो कल लगने वाला जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है वो आपकी ही राशि पर लग रहा है। ग्रहण के बुरे प्रभाव के कारण शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। गाड़ी चलाते समय खूब सावधान रहिएगा और बिल्कुल किसी तरह की नशा का सेवन आपके लिए अगले वर्ष के लिए पूरी रूप से मनाही की जाती है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः मंत्र का जप करिएगा मानसिक रूप से और पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव की उपासना करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कल लगने वाले सूर्य ग्रहण का मीन राशि के जातकों पर शुभ या फिर अशुभ कैसा असर रहेगा, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी, कैसा असर रहेगा और कौन से खास उपाय करें? देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है ये आपके लिए शुभकारक नहीं है। ग्रहण होने से फिजूल खर्ची ज्यादा होगा, आपकी कोई मदद भी नहीं करेगा। ग्रहण के बुरे प्रभाव से अगर बचना है तो सूर्य का मंत्र ओम मरीचय नमः का मानसिक रूप से जप करिएगा और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का भी मंत्र जप करिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। चलिए अब चर्चा आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा पंडित जी, सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद हम ऐसा क्या कुछ खास करें, कौन से खास उपाय करें जिससे भगवान सूर्य की कृपा हमें मिले? इसके बारे में भारत में एक कहावत प्रचलित है, राजा का दान प्रजा का नहान। सूर्य ग्रहण के बाद तत्काल स्नान करने की हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है और स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य का वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, लौकिक मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता हो, कुछ नहीं आता हो तो ओम सूर्याय नमः 108 बार जरूर करना चाहिए। गेहूं, गुड़, तांबा, लाल कपड़ा दान करिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य होगा। घर की साफ सफाई करें, जल में थोड़ा सा गुड़ या गंगा जल या चंदन मिला करके स्नान करें। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा का जल छिड़के। ऐसा करने से ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सूर्य को भोग नैवेद्य अर्पित करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें और अपने भोजन ग्रहण करने के पहले जरूरतमंद लोगों को अनाज और वस्त्र दान करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस धन्यवाद। खास जानकारी के लिए। तो सूर्य ग्रहण पर किए गए ये खास उपाय आपको ग्रहण के बुरे साए से बचाएंगे, आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि जो आपको पूरा 1 घंटा चर्चा में पंडित जी ने जो खास उपाय बताए हैं वो उपाय आप लोग जरूर करेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।